नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सारिका गुप्ता, डायरेक्टर गायनी ऑन्कोलॉजी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम ओवरी कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। ओवरी कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बहुत स्पष्ट नहीं हैं। हर महिला को जिसको ओवरी कैंसर होता है, उसका स्पष्ट रीज़न या कॉज़ पता करना अ, संभव नहीं है। बट हम ये बता सकते हैं कि ये ज़्यादातर देखा गया है कि इन महिलाओं में किन चीज़ों से एसोसिएशन होता है। तो किन चीज़ों से एसोसिएशन होता है? एक तो उम्र से 40 से पहले ओवरी कैंसर का रिस्क कम होता है और 40 के बाद ये धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और ज़्यादातर महिलाओं को 60 और 65 के बीच में ओवरी कैंसर का डायग्नोसिस होता है। जिन महिलाओं को संतान नहीं हुई है या संतान होने की दवाइयाँ चली है, उन लोगों को भी देखा गया है कि उनको ओवरी कैंसर ज़्यादा होता है। जिन महिलाओं को वज़न ज़्यादा है, उन महिलाओं को भी ओवरी कैंसर होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। जो अल्कोहलिक हैं, उनको भी ओवरी कैंसर होने का रिस्क होता है। जिन महिलाओं में उनकी फैमिली में किसी को ओवरी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उन महिलाओं को भी ओवरी या ब्रेस्ट कैंसर होने का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है। और किस तरीके से हम रिस्क को कम कर सकते हैं? जो महिलाएँ 5 वर्ष से ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं, उनका रिस्क कम हो जाता है। जो महिलाएँ जो महिलाएँ की संतान होती है, क्योंकि उनको 9 महीने माहवारी नहीं होती है, इसलिए उनका भी रिस्क कम हो जाता है। और जो महिलाएँ नसबंदी कराती हैं या अपनी ट्यूब को किसी वजह से उनको निकालना पड़ता है, तो उन महिलाओं को भी ओवरी कैंसर का जो है रिस्क कम होता है। तो ये तो आम रीज़न्स थे, या रीज़न्स नहीं कहूँगी, रिस्क फैक्टर्स थे, जिनमें देखा गया है उन महिलाओं को ओवरी कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसे में सचेत रहें। धन्यवाद।